गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आए नहीं क्या अभी? तो आज हम आपको मेडिवल हिस्ट्री बताएंगे। तो ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें मुस्लिम इन्वेजन्स, ऑन इंडिया, भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में आज आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑन इंडिया, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अगर पूछा जाए पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ये इंडिया पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम इन्वेडर 711-12 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था इसने। सिंध आज ये पाकिस्तान में है, पहले इंडिया का ही पार्ट था। मोहम्मद बिन कासिम ये अल हज्जाज का सेनापति था। अल हज्जाज ये किंग ऑफ अरब, अरब के राजा अल हज्जाज का सेनापति था। दामाद भी था ये, तो ये कमांडर इन चीफ यानी सेनापति और दामाद दोनों था। तो मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का सेनापति और दामाद था। तो इस तरह से अल हज्जाज, वैसे मोहम्मद बिन कासिम से पहले इंडिया पर कई प्रयास करवाए थे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले 2 प्रयास हो चुके थे, लेकिन दोनों प्रयासों में अरब वालों को विफलता मिली थी। ये मोहम्मद बिन कासिम का जो प्रयास था ये सफल रहा। तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले सिंध को जीतने की योजना कई बार पहले किया गया, लेकिन वह असफल रहा। फाइनली मोहम्मद बिन कासिम 711-12 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को बुरी तरह से हराया। सिंध से मुल्तान तक सारे क्षेत्र को जीत लिया और उस पे इस्लाम किंगडम की स्थापना किया। सिंध का हिंदू राजा ब्राह्मण था जिसका नाम दाहिर था। तो दाहिर ये सिंध का हिंदू राजा दाहिर, सिंध का हिंदू राजा ये हार गया और दाहिर हारने के बाद भाग गया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की 2 पुत्रियों को पकड़ पाया और इन्हें लूट के माल के साथ अरब भिजवा दिया। अरब के किंग अल हज्जाज ने दाहिर की दोनों पुत्रियों से अपने पुत्रों की शादी करनी चाहिए, तो दोनों पुत्रियों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा। कहा जाता है कि दोनों पुत्रियों ने अल हज्जाज के सामने मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगाया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें शोषित करके, एक्सप्लॉइट करके अरब भेजा है। जब इस बात की पता या इस बात का षड्यंत्र रचकर दोनों पुत्रियों ने
अल हज्जाज को बताया तो अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम से बड़ा रुष्ट हुआ और कहा जाता है कि उसे अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी। कृष्णा शर्मा जी, आप अभी मैनेजमेंट से बात करना, प्रोमो हमें नहीं पता है तो मैनेजमेंट को कॉल कर लेना, वो बता देंगे आपको। तो इस तरह से अल हज्जाज की दोनों पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम की 1715 में कहते हैं हत्या करवा के अपने पिता के अपमान का और हत्या का बदला लिया। बाद में दोनों पुत्रियों ने कहा कि उन्होंने झूठा आरोप मोहम्मद बिन कासिम पे लगाया है। इससे अल हज्जाज उन दोनों पुत्रियों से नाराज होकर उनकी भी हत्या करवा दिया। इस तरह अपनी इज्जत बचाई, अपने पिता के अपमान का बदला लिया। और वैसे मोहम्मद बिन कासिम ये 695 में पैदा हुआ था। इसका जन्म 695 ईस्वी में हुआ था और इसकी हत्या या इसका देहांत 715 ईस्वी में हुआ। 715 एडी में इसका देहांत हुआ था। तो आप देखिए 19-20 साल की अवस्था में इतना बड़ा नाम कर गया था। 19-20 वर्ष की एज में इतना बड़ा नाम कर गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया? दरअसल मोहम्मद बिन कासिम के उमैयद किंग अल हज्जाज अरब के राजा के कई जहाज फारस की खाड़ी में लूट लिए गए थे। कहा जाता है कि अल हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर के पास कई मैसेज भिजवाए कि समुद्री डाकू जो कि सिंध के हैं उनको सजा दो, लेकिन सिंध के हिंदू राजा दाहिर ने अल हज्जाज के संदेश पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से अल हज्जाज दाहिर से नाराज हो गया और अपने सेनापति एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करके जीतने के लिए और दाहिर को पकड़ के लाने के लिए आदेश दिया। तो अगर ये कहा जाए कि इसका सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन एम टू पनिश दाहिर, सिंध के राजा दाहिर को सजा देना, सिंध की राजा दाहिर को सजा देना, क्योंकि अरब सागर में फारस की खाड़ी में कई जहाज अल हज्जाज के लूट लिए गए थे। दाहिर के पास संदेश आया कि इन लुटेरों को पनिशमेंट दो, लेकिन उस संदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। दाहिर अरूर की लड़ाई में 711-12 में अरूरी की लड़ाई में दाहिर हार गया था। अरूरी की लड़ाई में दाहिर इस समय हार गया। और बाद में मारा गया। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया। सिंध से लेकर मुल्तान आसपास के तमाम क्षेत्रों पर अधिकार किया। बाद में अरब व्यापारियों ने मालाबार तटीय क्षेत्र को भी जीत लिया या मालाबार तटीय क्षेत्र से भी व्यापार करने लगे। वैसे सिंध के गैर मुसलमानों से पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया नामक टैक्स लिया था। जजिया कर सिंध के गैर मुसलमानों से पहली बार लिया था। यह एक धार्मिक कर था।
religious tax levied on non-Muslims। जजिया एक धार्मिक कर था, एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मैंने पहले बताया हुआ है। जजिया ये टैक्स फर्स्ट टाइम इंडिया में सिंध के गैर मुसलमानों से मोहम्मद बिन कासिम ने लिया था। यह कहकर लिया कि गैर मुसलमानों की रक्षा सुरक्षा मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं। गैर मुसलमान अपनी रक्षा सुरक्षा के बदले में जजिया टैक्स दें या फिर इस्लाम कबूल कर लें, जजिया नहीं लिया जाएगा। पहली बार इंडिया में सिंध के गैर मुसलमानों से इस टैक्स को लिया गया था। बाद में इस टैक्स को अकबर ने 1564 में हटा दिया था। औरंगजेब ने 1579 में फिर से लगा दिया। उसके बाद इसको फारूक शेर ने 1715 में हटा दिया। इस तरह जजिया कई बार लगा, कई बार हटा। आखिरी टाइम जजिया फारूक शेर ने लिया, उसके बाद किसी मुगल किंग ने नहीं लिया था। तो जजिया एक प्रकार के धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, जिसको हम बता चुके हैं आपको कि पहली बार इंडिया में कश्मीर के जैनुल अब्दीन ने हटाया था। बाद में अकबर ने इसको पूरी इंडिया से हटा दिया था। कश्मीर का अकबर जैनुल अब्दीन को कहा गया है। एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इंडिया में इस्लाम धर्म बहुत पहले आ गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म इंडिया में कब आया, तो इस्लाम धर्म इंडिया में 629 में ही आ गया था। इस्लाम धर्म इंडिया में सबसे पहले आया। इस्लाम धर्म इंडिया में सबसे पहले आया है। खैर, एक किताब है चचनामा। 7th 8th सेंचुरी, 7वीं 8वीं शताब्दी सिंध के बारे में बताता है, सिंध का इतिहास बताता है। चचनामा हिस्ट्री ऑफ सिंध बताता है। ये सिंध के इतिहास के बारे में है ये। तो अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि चचनामा यह किसके बारे में बताता है, तो सिंध के विजय के बारे में बताता है, सिंध का इतिहास बताता है। इसको फतेहनामा सिंध भी कहा गया है। फतेहनामा सिंध भी कहा गया है और ये अरबी भाषा में था। इसके लेखक अबू बकर है। अबू बकर इसके लेखक हैं, अरबी भाषा में है। लेकिन ये कहा जाता है कि ओरिजिनली इसको लिखा गया था काजी इस्माइल के द्वारा। बट फतेहनामा सिंध या चचनामा आपसे पूछे अरबी में, अबू बकर ने लिखा है। अली कूफी ने इसको फारसी में अनुवाद किया है। अली कूफी इसने इसको फारसी में अनुवाद किया है। अली कूफी ने इस किताब को फारसी में ट्रांसलेट किया है। बाद में इसको इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया है। बट याद रखें, ओरिजिनली इसको लिखा है अबू बकर ने या फिर काजी इस्माइल ने लिखा है। लेकिन फाइनली इसको फारसी में ट्रांसलेट किया गया है अली कूफी के द्वारा। इससे सिंध का इतिहास के बारे में पता चलता है। इससे अरब इन्वेडर्स ऑफ सिंध के बारे में पता चलता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इस्लाम धर्म 622 AD में, इस समय इस्लाम धर्म मक्का मदीना में आया था। इस्लाम धर्म इस समय मक्का मदीना में आया। 622 में इस्लाम रिलीजन मक्का मदीना में आया। तब जब प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना,
माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। पैगंबर मोहम्मद के बारे में तो आप जानते ही हैं, पैगंबर मोहम्मद ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए, तो इस घटना को हिजरी कहा गया है या हिजरा कहा गया है। इसको हिजरी संवत भी कहते हैं। कहा यह जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सफेद घोड़े पर सवार होकर अल्लाह से मिलने रोतेगिरिया नामक जगह से अल्लाह से मिलने गए थे, और अल्लाह से मिलने के बाद इनको अल्लाह ने तमाम ज्ञान की बातें बताई, और जब ये लौट के आए तो मक्का वालों को उपदेश देने लगे। मक्का के लोग ज्यादातर यहूदी थे, ज्यूज थे, कुछ ईसाई भी थे। वहां के लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का प्रोटेस्ट किया, इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को हिजरी या हिजरा कहा जाता है। मदीना जाने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद के तमाम अनुयायी बन गए और वहीं से इस धर्म को फैलाना स्टार्ट किए। वैसे इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद है। इस्लाम धर्म के कई पैगंबर हुए हैं, जैसे आदम, मूसा, ये तमाम हुए हैं। और अगर आप जानते हो तो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म तीनों की ओरिजिन अरब में हुआ है। तीनों का उद्गम स्थल, बर्थ प्लेस अरब लैंड है। और शायद आप जानते हैं मोजेस ने, जिसको मूसा भी कहते हैं, इन्होंने यहूदी धर्म को प्रपाउंड किया था। मोजेस, मूसा जिसे कहते हैं, और मूसा ये पैगंबर मोहम्मद के पहले आ चुके थे। मोजेस को यहूदी धर्म का प्रपाउंडर माना जाता है, जबकि जीसस क्राइस्ट को ईसाई धर्म का प्रपाउंडर माना गया है, और प्रॉफिट मोहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रपाउंडर माना गया है। तीनों धर्म भाई भाई हैं, तीनों का उद्गम स्थल अरब नेशन है। अगर आप सुने हो पैलेस्टाइन की राजधानी यरूशलेम, फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम या जेरूशलेम, इसको होली लैंड कहा गया है, यानी पवित्र स्थल। तीनों धर्म के प्रपाउंडर कहा जाता है कि यहां से रिलेटेड थे, इसलिए इसको होली लैंड कहा गया है। जीसस क्राइस्ट को यहीं पैलेस्टाइन में एक प्लेस है, बेथलहम में पैदा हुए थे, और यहीं एक चर्च है, स्पेल्सर चर्च। इसी जगह पर जीसस क्राइस्ट को रोमन गवर्नर ने जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया था। तो इस तरह से तीनों का धार्मिक ग्रंथ अगर आप देखें तो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का है, न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों का है, कुरान इस्लाम का है। तो ये तीनों धर्म भाई भाई हैं, लेकिन इन तीनों धर्म में सबसे कट्टर धर्म इस्लाम धर्म, ये धर्म 622 में मक्का मदीना में पैदा हुआ, प्रपाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद। और फिर 629 में इस्लाम धर्म के प्रचारक इंडिया में केरल में आए थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के प्रचारक इंडिया में सबसे पहले किस वर्ष आए, तो 629 एडी में इस्लाम धर्म के प्रचारक इंडिया में आए, केरल में आए। इंडिया के केरल में इस्लाम धर्म का पहला मस्जिद बना हुआ है, फर्स्ट मॉस्क इस्लाम धर्म का केरल में बना है। लेकिन पहला मुस्लिम इन्वेडर अगर पूछा जाए 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम, अरब के राजा अल हज्जाज का सेनापति और दामाद था। सिंध के राजा दाहिर पर अटैक किया, दाहिर को हराया, लूटपाट करके लूट का माल अरब भिजवा दिया, और दाहिर ने सिंध पर, मुल्तान पर कब्जा जमा कर इस्लाम सल्तनत की स्थापना किया था, और यहीं से जजिया टैक्स लिया था। बट याद रखें, इस्लाम धर्म इंडिया में 629 में आया, जबकि पहला मुस्लिम इन्वेडर इंडिया में 711 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक किया।
इस्लाम धर्म इंडिया में केरल में आया 629 में। पहला मुस्लिम इन्वेडर सिंध पर अटैक किया था। बाद में इस्लाम धर्म के जो व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी, मालाबार तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिए। और जब पुर्तगाली इंडिया आए तो पुर्तगालियों की लड़ाई अरब वालों से हुआ। पुर्तगालियों ने अरब वालों को हराया और फिर मालाबार तट क्षेत्र से भगाया और फिर इंडिया के मालाबार तटीय क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। तो इस तरह से ये चीज हमने आपको बताए हैं। अब आप देखिए, हम आपको बताने वाले हैं दूसरा मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गजनवी के बारे में। ये हम आपको बताएंगे। मिथुन कुमार राणा, गुड मॉर्निंग। देर से आ रहे हैं मिथुन। तो लाइन पे, ऑनलाइन में आप देर से आए, टाइम से नहीं आते हो। टाइम कोचिंग में टाइम्स पे नहीं आते हो आप लोग, और टाइम का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। निशांत कुमार, आप भी 9 AM से हैं? अरे वाह, वेरी गुड। मैं सोचा कि आप है ही नहीं, हाजिरी नहीं न लगी ना निशांत आपकी। हाजिरी लगी होती तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो जाता, पता लग जाता। तो इस तरह से हम आपको मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बारे में बताने वाले हैं। निशांत, खेमराज, गुड मॉर्निंग। ये हम आपको बताएंगे। अभी हमने पहला मुस्लिम इन्वेडर के बारे में बता दिए हैं, अब ये दूसरा मुस्लिम इन्वेडर आपको बताएंगे। पहला मुस्लिम इन्वेडर आपने ध्यान से सुना होगा, महमूद गजनी। हालांकि इसका जन्म अगर आप देखें तो 971 में ये पैदा हुआ था, और वैसे 998 में गजनी का सुल्तान बना। गजनी अफगानिस्तान में। तो आप देखिए 998 में गजनी का सुल्तान बना। इसने अपने भाई इस्माइल को हराकर बना था। इस्माइल को हरा करके 998 में गजनी का सुल्तान बना, और 1001 से 1027 के बीच में 17 बार इंडिया पर अटैक किया है। भारत पर इसने 17 दफा अटैक किया है। और आप जानते हैं 1030 में इसका देहांत हो गया था। इस समय इसका देहांत गजनी में हो गया। तो अगर आप देखें तो इस समय पैदा हुआ और यहां गजनी में 1030 में इसका देहांत हुआ था। गुड। निशांत कह रहे हैं सर आप इतना मस्त पढ़ाते हैं कि हम आप लोगों का 1 मिनट भी लाइव क्लास नहीं छोड़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते रहिए, कमेंट भी देते रहिए, ऐसी बात नहीं है। बट ये कि कमेंट पर थोड़ा सा कम ही ध्यान देते हैं बीच बीच में, नहीं तो बीच में लय टूट जाता है। तो ब्रीफ में अगर आप देखें, मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनी
इस समय पैदा हुआ। 998 में अपने भाई इस्लाम को हराया था। इस्माइल अपने भाई इस्माइल को हराया था, उससे सत्ता छीन लिया था और फिर ये गजनी का राजा बना था। गजनी अफगानिस्तान में है। आज की डेट में अगर आप देखें तो गजनी का अफगानिस्तान में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उस समय ये गजनी राजधानी के रूप में काम करता था। इसकी डायनेस्टी का नाम गजनवी डायनेस्टी था। महमूद गजनी की डायनेस्टी, गजनवी डायनेस्टी गजनी में आई थी। एक बात और इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनवी से पहले अलप्तगिन ये गजनी का शासक था। एक्चुअली में अलप्तगिन ने गजनी में अपनी डायनेस्टी स्टार्ट किया था। थैंक यू प्रिया सिंह सर, योर टीचिंग स्टाइल फैबुलस, थैंक यू। तो अलप्तगिन ये गजनी में पहली बार अपनी सल्तनत स्थापित किया था। अलप्तगिन का गुलाम सुबुक्तगिन था। अलप्तगिन का गुलाम सुबुक्तगिन था। कहा जाता है कि अलप्तगिन की कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए अपनी पुत्री की शादी सुबुक्तगिन से करवा दिया और सुबुक्तगिन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी इसके डेथ के बाद सुबुक्तगिन गजनी का शासक बना और सुबुक्तगिन की एक पत्नी अलप्तगिन की वाइफ से इस्माइल पैदा हुआ था। सुबुक्तगिन की एक पत्नी अलप्तगिन की पुत्री से इस्माइल पैदा हुआ था। इसलिए जब सुबुक्तगिन का देहांत हुआ, सुबुक्तगिन का देहांत 997 में हुआ था। इस समय सुबुक्तगिन का देहांत हो गया। सुबुक्तगिन के देहांत के बाद इसके मालिक अलप्तगिन की पुत्री से पैदा हुए पुत्र इस्माइल गद्दी पर बैठे, लेकिन अन्य पत्नी से ये पैदा हुआ था मोहम्मद गजनवी। इसने 998 में इस्माइल को हराकर गजनी का सिंहासन अपने अंडर में कर लिया। अब जब सत्ता में आया, गद्दी पर बैठा, तो मोहम्मद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसको मान्यता दे दिया। खलीफा अगर आप सुने हो तो मुसलमानों के धर्म गुरु को कहते थे। इंग्लिश में कैलिफ, हिंदी में खलीफा। खलीफा इस्लाम धर्म के धर्म गुरु को कहा गया है। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा के रूप में अपॉइंट किए गए थे। पहला खलीफा अबू बकर था। फर्स्ट कैलिफ अबू बकर थे। अंतिम खलीफा अगर आप सुने हो, तुर्की के सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा थे। कुछ दिन के लिए खिलाफत उमैयद खलीफा के हाथ में चली गई थी। आप शायद जानते हो, इस्लाम धर्म में 2 संप्रदाय हैं। स्टार्ट में 2 संप्रदाय थे, शिया और सुन्नी। सुन्नी कट्टर थे। यदीजी ने अली हुसैन की हत्या करबला में कर दिया और खिलाफत अपने अंडर में ले लिया। तो वहीं से शिया और सुन्नी 2 संप्रदाय हो गए। लिबरल मुस्लिम अली हुसैन की हत्या पर मातम मनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम अपने नए खलीफा के आने पर जश्न मनाते हैं। सुन्नी मुसलमानों का नया खलीफा यदीजी था, जिसने करबला में अली हुसैन की हत्या कर दिया। अली हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, इसलिए अली हुसैन की हत्या पर शिया मातम मनाने लगे।
और जबकि यदीजी के खलीफा बनने पर सुन्नी खुशी मनाने लगे। इसी उपलक्ष्य में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें ताजिया निकाला जाता है, जिसमें शिया मुस्लिम्स अपनी डेड बॉडी को पीट पीट कर ब्लड निकालते हैं, हाय हुसैन करते हैं। इस तरह से शिया सुन्नी में काफ़ी मतभेद हो गया और दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस यहीं से आया। इसी सिलसिले में चलता रहा और आखिरी खलीफा तुर्की के सुल्तान मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अंग्रेजों ने तुर्की की सत्ता से हटा दिया। और तुर्की की सत्ता से हटाने के बाद तुर्की को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, जिससे इंडिया में खिलाफत आंदोलन भी चला था। खैर, ये बातें यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गजनवी पूरे वर्ल्ड में पहला मुस्लिम रूलर है जिसने सुल्तान की पदवी लिया था। याद रखें, पहला मुस्लिम रूलर है जिसने सुल्तान की पदवी लिया था। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसको मान्यता दिया। तो ये हम आपको लिखा देते हैं, बता भी देते हैं। कैलिफ